राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिलेंगी, जैसे इसका सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा हमें किस विधि से करनी है और साथ ही जानेंगे हम इस व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 17 मार्च 2023 को रात्रि के 2:06 से, और इसका समापन होगा 18 मार्च को सुबह 11:13 पे। तो उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। वहीं हम बात करें कि पारण का क्या समय रहेगा 19 तारीख को, तो वो रहेगा सुबह में 6:27 से 8:07 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी का जो समापन का समय है वो रहेगा 8:07 पे। तो आप पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले कर ले। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी पूजा की विधि क्या होती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर हाथों में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा से पूर्व पूजा स्थल पर एक वेदी बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रखे, जैसे उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा। इसके बाद वेदी पर कलश को स्थापित करें। कलश में आम के 5 पत्ते रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ों को अर्पण करें और उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद आरती करें विधि पूर्वक। उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। इस व्रत में बिना कथा के जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है, तो आप कथा ज़रूर से सुने। तो आइए दोस्तों, कथा हम अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक एक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसा करते हुए उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि के से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पद से विचलित हो गए। इसके बाद मेधावी ऋषि ने क्रोध में आकर अप्सरा मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद मंजुघोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजुघोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजुघोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर वह स्वर्गलोक में चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वे अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इस बार आप भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो वो आपको सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर से लिखें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।